आईसीसी का चेयरमैन ये भूला हुआ है कि वो आईसीसी का चेयरमैन है, वो इंडियन टीम का फैन बॉय बन के चल रहा है और बाकी क्रिकेट इस टाइम बर्बाद हो रही है। जे शाह जितना इस टाइम आपका चेयरमैन है, वो बदकिस्मती है हमारी कि इस टाइम वो हमारा भी चेयरमैन है। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और अब इंडिया को मुबारकबाद दी जाए कि आईसीसी को मुबारकबाद दी जाए। जिस तरह का वर्ल्ड कप मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप ये सारा प्लान ही इंडिया के लिए किया गया था। पता नहीं न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीत के क्यों ये फैसला किया कि वो इंडिया को पहले बैटिंग कराएगा। भारत एक दफा फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गया और नींद नहीं आ रही यार, रात से सोया नहीं हूँ कि ऐसी क्या क्वालिटी है भारत के अंदर कि ये क्रिकेट ना हुई बाजार हुस्न का कोठा हो गया कि सबको खरीद लो, सब बिकाऊ है यहाँ पे। अब्बास भाई, जो बैट की कंट्रोवर्सी है ना, उस पर डाउट होता है। ये 106 छक्के मार रहे हैं, दूसरे नंबर पे टीम वेस्ट इंडीज 76 छक्के मार रही है। इनका एज भी लगता है तो वो छक्का जाता है, इनका नॉर्मल टाइम होता है तो वो 95 और 90 मीटर का छक्का होता है। हम अंधे थोड़ी हैं यार, हमें नजर आ रहा है ना। अगर आप इस टाइम एक लॉयल इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो आपके लिए जेशा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक किसी दूसरे कंट्री से है तो जेशा क्रिकेट की तारीख का सबसे खौफनाक चेयरमैन है। और जो ट्रैक वहां पर उनको दिए गए, पता नहीं दूसरी दफा क्या होता है, कोई लाइटें शाइटें कोई लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि ब्रेक के दौरान जब लाइटें ऑफ होती है ना तो दरमियान में अंधेरा करके तो विकेट के ऊपर पता नहीं रूलर चला दिया जाता होगा। आई डोंट थिंक सो कि अंपायर्स वहां मौके पर मौजूद होते हैं। क्या तुम्हारी टीम जेन्युइनली डिजर्व करती थी इस वर्ल्ड चैंपियन के लिए? नहीं करती होगी। ये आईसीसी जय शाह ने अपनी थर्ड क्लास टीम को फर्स्ट क्लास बनाने के लिए पैसा बहा दिया। टेक्नोलॉजी की बात कर ले यार, हिटमायर क्या बैटिंग कर रहा था यार, वो जा रहा था बड़े स्कोर की तरफ और उस जगह पे जो है वो पता चलता है कि वो आउट दे दिया गया, और वो भी अंपायर ने आउट नहीं दिया, किसी ने आउट नहीं दिया, टेक्नोलॉजी ने आउट दिया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर और आईसीसी चेयरमैन जेशा हनुमान मंदिर विजिट करते हैं। ये डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन ये भूला हुआ है कि वो आईसीसी का चेयरमैन है, वो इंडियन टीम का फैन बॉय बन के चल रहा है और बाकी क्रिकेट इस टाइम बर्बाद हो रही है। वहां साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाले रो रहे थे कि हमें घर वापस भेज दें, लेकिन जेशा जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फैन बॉय हैं, उनको अपने पर्सनल बीजेपी के एजेंडे से फुर्सत ही नहीं है, जो इन्होंने सारे इंडिया को हिंदुत्वा बनाने के पीछे लगाया हुआ है, जो हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी है। इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीतती है अहमदाबाद में और जैसे ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म होती है, मैच के बाद इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव जो कि एक हिंदू हैं, गौतम गंभीर जो कि एक हिंदू हैं, जय शाह जो कि हिंदू हैं, ये हनुमान मंदिर में जाते हैं T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके। अब वो आपके पर्सनल बिलीव हैं, अगर सूर्या कुमार यादव ने जाना है, अगर गौतम गंभीर ने जाना है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके पर्सनल बिलीव है, वो ट्रॉफी जीते हैं, उनकी ट्रॉफी है, वो जहां मर्जी जाएं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हमारा किसी चीज के साथ ताल्लुक है ना, तो वो हमारे चेयरमैन के साथ है। अब बदकिस्मती है हमारी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन इस टाइम बीजेपी का एक फैन बॉय है। जेशा की मैं बात कर रहा हूं, जो सिर्फ पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर लेके आए हैं। जेशा जितना इस टाइम आपका चेयरमैन है, वो बदकिस्मती है हमारी कि इस टाइम वो हमारा भी चेयरमैन है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपकी भी उतनी है और बदकिस्मती से हमारी भी उतनी है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि कोई आईसीसी का चेयरमैन हो वो अपनी टीम का फैन बॉय बन के चल रहा हो? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि जेशा को मैंने देखा है कि वो श्रीलंका गए हैं T20 वर्ल्ड कप का मैच देखने। वो इंडिया की हर गेम में जाते हैं। हालांकि इंडिया अगर कोई बायलैटरल मैच भी खेल रही है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो आईसीसी के चेयरमैन या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हम इसको हमेशा समझते हैं, लेकिन है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो हम अंधे थोड़ी हैं यार, हमें नजर आ रहा है ना कि आप क्रिकेट को सिर्फ एक इंडियन होने के पर्सपेक्टिव से चला रहे हैं।
अगर आप इस टाइम एक लॉयल इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो आपके लिए जेशा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक किसी दूसरे कंट्री से है तो जेशा क्रिकेट की तारीख का सबसे खौफनाक चेयरमैन है। मैं आपसे किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, आप अपने स्किल पे जीते हो, लेकिन आपका चेयरमैन इतना गंदा है, इंडिया को कह रहा हूं, आपका चेयरमैन इतना गंदा है, आपका जेशा इतना गंदा है कि वो आपकी अच्छी चीजों को भी ना गंदा करके प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने। क्या कसूर था वेस्ट इंडीज का, क्या कसूर था साउथ अफ्रीका का? मुझे याद करवाओ, आपको क्या कभी कोई ऐसा आईसीसी का चेयरमैन नजर आता है जो अपनी टीम का फैन बॉय बन के साथ साथ घूमता हो? सोचो यार इसके बारे में। इस टाइम ये कहना कि जेशा गलत कर रहा है ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो भी हो रहा है क्रिकेट में ये अच्छा नहीं है भाई, सबको नजर आ रहा है किस तरह एक इंडियन चेयरमैन जो कि आईसीसी का चेयरमैन बन गया है वो सिर्फ अपनी टीम के पीछे घूम रहा है और बाकी उसको दुनिया में किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और अब इंडिया को मुबारकबाद दी जाए कि आईसीसी को मुबारकबाद दी जाए। जिस तरह का वर्ल्ड कप, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप ये सारा प्लान ही इंडिया के लिए किया गया था। जिस तरीके का उनको अहमदाबाद के अंदर विकेट दिया गया, जिस तरीके का उनको वानखेड़े के अंदर विकेट दिया गया, और पता नहीं न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीत के क्यों ये फैसला किया कि वो इंडिया को पहले बैटिंग कराएगा, कि वो पहले बैटिंग करके इतना बड़ा स्कोर कर रहे हैं। और फिर हर चीज़ पहले से जिस टीम को मालूम हो, एडवांटेजेस हों, वो टीम फिर इसी तरीके से कामयाब भी होती है कि वो उन कंडीशन से जो उनको दी जा रही हैं उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे वो दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी एक वेन्यू पे खेल रहे थे या इससे पहले 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेले। मतलब 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर वेस्ट इंडीज़ को भी ये पता नहीं था, जो कि वहाँ का होस्ट था, कि उसने अपना सेमीफाइनल कहाँ खेलना है, और इंडिया को पता था कि उसने गयाना के अंदर खेलना है। तो जब आपको विकेट का पता हो, वेन्यू का पता हो, और फिर आईसीसी विकेट भी तैयार करने में अगर आपको मदद भी कर सकता हो, तो फिर आप इस वर्ल्ड कप के अंदर भी श्रीलंका को आखिर में आगे अनाउंस हुआ, आखिर में, कि आप अगर सेमीफाइनल में आए तो आप कोलंबो में खेलेंगे। इंडिया को पता था कि उसने वानखेड़े खेलना है। तो ये वाले एडवांटेजेस जब किसी टीम को दिए जाते हैं, मिलते हैं, तो वो टीम फिर फायदा भी उठाती है। तो ऐसी एडवांटेजेस जब हों भाई साहब, तो फिर आपके लड़के अच्छा भी खेलते हैं और वो उस अपॉर्चुनिटी से फायदा भी उठाते हैं। गौतम गंभीर को और सूर्या कुमार यादव को इस बात की दाद मिलनी चाहिए कि जो उनको मदद की गई, उन्होंने उस मदद को सही तौर पे हासिल किया और अपने प्लान्स के ऊपर उन्होंने वर्क किया और उनको कामयाबी मिली। और जो ट्रैक वहां पर उनको दिए गए, पता नहीं दूसरी दफा क्या होता है, कोई लाइटें शाइटें कोई लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि ब्रेक के दौरान जब लाइटें ऑफ होती हैं ना, तो दरमियान में अंधेरा करके तो विकेट के ऊपर पता नहीं रूलर चला दिया जाता होगा। आई डोंट थिंक सो कि अंपायर्स वहां मौके पर मौजूद होते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, मुझे लगता है वहीं पे गेम खत्म हो गई थी। यार वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर पावर प्ले के अंदर विकेटें ही नहीं गिर रही हैं, 92 रन बन गए हैं, स्कोर आप देखिए कितना बन गया है। दूसरी टीम है बिल्कुल ही, इंडिया को जीत मुबारक हो भाई साहब। बट ये है कि एडवांटेजेस जो उनको दिए जाते हैं ये सच चाहिए, मानने चाहिए। बट जो एक टीम के लिए एक स्टेज सेट किया गया, जो उस टीम को एडवांटेजेस दिए गए जो बाकी किसी भी टीम को वो वाले एडवांटेजेस नहीं थे, ठीक है जीत लिया वर्ल्ड कप उन्होंने, बट बोरिंग सा फाइनल हुआ है। ओवरऑल पाकिस्तान की टीम के लिए भी जो, मतलब हम अपनी बात करें, अपने गिरेबान में झांकें, तो भाई साहब हम तो बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर हम सेमीफाइनल ही नहीं खेल पाए हैं। इस बार तो चलो ठीक है, हमने 2 मैचेस पाली किले में जाके खेले, बट हमें भी वेन्यूज का पता था कि हमने कहाँ खेलना है। इन एडवांटेज से हम फायदा उठा सकते थे, जो कि हमने नहीं उठाया। इंडिया ने इन एडवांटेज का भरपूर फायदा उठाया, इसलिए उनके लिए शाबाश बनती है। भारत एक दफा फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गया और नींद नहीं आ रही यार, रात से सोया नहीं हूं। लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि ऐसी क्या क्वालिटी है भारत के अंदर कि वो मैच भी कोई नहीं हारा एक मैच के अलावा, और मैच भी जीत गया, वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया। इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने जब भी पहले बैटिंग की है तो तब जीता है, तब उसने तगड़ा स्कोर खड़काया है। इंडिया अगर मगर दगड़ की कंडीशन में फंसा हुआ था, जाएगा सेमीफाइनल में कि नहीं जाएगा। फिर मुर्शद जय शाह साहब, आईसीसी साहब, वो ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला आप टेंशन ना लो,
आपसे अब कोई मैच नहीं हारोगे, हमें पता चल गया है। आप अपने बलबूते के ऊपर इतना ही जीत सकते हो जिस तरह आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीते हो, मतलब हारे हो। वेस्ट इंडीज के साथ गलत अंपायरिंग हुई, देखा गया कि कोई टीम खरीदी नहीं जाती, वहाँ अंपायर खरीद लिए जाते हैं, रेफरी खरीदे जाते हैं। वेस्ट इंडीज को रेफरी के जरिए हरा दिया गया, क्योंकि इंडिया जब पहले बैटिंग करता है तो 100% जीतता है, और इस वर्ल्ड कप के अंदर 100% ऐसा ही हुआ है। जब जब इंडिया पहले खेला है तब वो जीता है। यानी कि एक तरफ इंग्लैंड शोर कर रही है, रो रही है कि काश हम लोग टॉस जीत जाते, काश हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते तो यकीनन हम जीत जाते। कि ये क्रिकेट ना हुई बाजार हुस्न का कोठा हो गया कि सबको खरीद लो, सब बिकाऊ है यहाँ पे। इंडिया को 100% यकीन था कि टॉस हम जीतेंगे, लेकिन बाई चांस टॉस न्यूजीलैंड जीत जाता है। लिखने वाले ने लिख दिया था, पहले हुक्म जारी कर दिया था, बता दिया था कि न्यूजीलैंड अगर तुम टॉस जीतो तो पहले बैटिंग इंडिया को देना। उस विकेट के ऊपर आप बैटिंग इंडिया को देना जो सुर्ख मिट्टी उठाकर काली मिट्टी उसके ऊपर डाल दी गई है। स्पॉट विकेट है, आराम से चौके छक्के लेंगे, आराम से तुम स्कोर खाते रहना, आराम से। जो खरीदे गए न्यूजीलैंड की टीम में से खरीद लिए गए और उन्होंने सीधे बॉलिंग करना शुरू कर दी। अब मुझे बताओ कौन उल्लू का पट्टा कैप्टन होगा जिसके ऊपर जो जब सारी दुनिया कह रही है कि इस विकेट के ऊपर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है, वो पहले बॉलिंग करेगा। कौन सा बदबख्त ऐसा कैप्टन दुनिया के अंदर होगा? यस, न्यूजीलैंड का कैप्टन होगा जनाब, क्योंकि हारना है, हारने का मूल ज्यादा है। वो कहते हैं ना कि हाथी जिंदा लखदा तो मरिया 1.25 लाख दा। जब सारा टूर्नामेंट आखिरी क्वार्टर फाइनल से लेके जहाँ तक फिक्स कर दिया जाएगा, अंपायर खरीद लिए जाएंगे। जहाँ टीम नहीं बिकती वहाँ अंपायर बिकते हैं, जहाँ अंपायर नहीं, अंपायरों के साथ साथ टीमें भी खरीदी गई, वहाँ संजू सैमसन भी परफॉर्म करेगा, अभिषेक शर्मा भी परफॉर्म करेगा। आखिरी ओवर में डूबी जैसा टुल्ला भी 24 स्कोर मार देगा। कौन पूछने वाला है? किसने पूछना है? इंडिया आपको फिर भी कंग्रेचुलेशन, आप किसी ना किसी तरीके वर्ल्ड चैंपियन तो बने। लेकिन आपने गिरेबान में एक दफा झांक के देखना कि क्या तुम्हारी टीम इस काबिल थी? क्या तुम्हारी टीम के अंदर ये क्वालिटियां थी? क्या तुम्हारी टीम जेन्युइनली डिजर्व करती थी इस वर्ल्ड चैंपियन के लिए? नहीं करती होगी। ये आईसीसी जय शाह ने अपनी थर्ड क्लास टीम को फर्स्ट क्लास बनाने के लिए पैसा बहा दिया, सब कुछ खरीदा गया, सब कुछ बिकता रहा, शरेआम बिकता रहा। अफसोस, क्रिकेट बर्बाद हो रही है। अफसोस, जब से ये जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बना है, ये आईसीसी नहीं है, ये पीसीसी है, और पीसीसी घटिया ही फैसले करेगा। एक बड़ा दिन तो है ना उनकी क्रिकेट का। यार मैं तो एक बात सोचता हूँ अब्बास भाई, मेरी कौम कब जश्न मनाएगी? मेरी कौम को कब ये मौका मिलेगा? मैं बहुत शिद्दत से ये बात सोच रहा हूँ। अगर सच्चाई से देखें अब्बास भाई, हम तो मजीद नीचे से नीचे की जानिब जा रहे हैं, वो ऊपर से ऊपर की जानिब जा रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है अब्बास भाई। जो बैट की कंट्रोवर्सी है ना, उस पर डाउट होता है। क्यों होता है? जरा मेरी बात सुनिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने कल कुछ भी नहीं बोला, अब आप मुझे सुनेंगे। मुझे इसलिए होता है, मैं बात कर रहा था यार, मेरा साहबजादा फरहान बहुत तगड़ा है इसलिए उसने छक्के मारे, मेरा फखर तगड़ा है तो उसने छक्के मारे। शायद बाबर, साहिब, सलमान, इनकी जो कलाइयां और वो इतने ऐसी नहीं लगती कि मॉडर्न डे क्रिकेट में जैसे मैं देखता हूँ तो सारी दुनिया के क्रिकेटर फिन एलन और ये वो जो मार्करम आ रहे हैं तो दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं संजू सैमसन को देखता हूँ, जब मैं अभिषेक को देखता हूँ, जब मैं ईशान किशन को देखता हूँ, उनका तिलक वर्मा तगड़ा है, वाकई बॉडी वॉडी नजर आती है उसकी। मुझे इन्हीं तरीके की बॉडीज लगती हैं। इसे ट्रेनिंग वगैरह हो सकता है अंदर से बहुत ही फिट हो, लेकिन दिखने में बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोहली की तरह बहुत जानदार है जो नजर आता था ग्राउंड के अंदर। ये नॉर्मल फिजिक, ऐसी ही फिजिक लगती है। ये 106 छक्के मार रहे हैं।
दूसरे नंबर पे टीम वेस्ट इंडीज 76 छक्के मार रही है यार, वो बहुत तगड़े हैं यार बॉडी वाइज। इनका एज भी लगता है तो वो छक्का जाता है, इनका नॉर्मल टाइम होता है तो वो 95 और 90 मीटर का छक्का होता है। आईसीसी पे लोग कहते हैं इंडिया की है, और कंट्रोवर्सीज भी आ जाती हैं। देखे ना, मैं फिर बार बार उसको मजा नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर ले यार, हिटमायर क्या बैटिंग कर रहा था यार, वो जा रहा था बड़े स्कोर की तरफ और उस जगह पे जो है वो पता चलता है कि वो आउट दे दिया गया, और वो भी अंपायर ने आउट नहीं दिया, किसी ने आउट नहीं दिया, टेक्नोलॉजी ने आउट दिया। हालांकि लगा था शर्ट से गेंद लगती भी गई है, लेकिन उसका बैट भी लग गया। ये जो लोग आपने बात कर ली, मुझे 1 मिनट दे देंगे, थोड़ी सी बात करने की इजाजत दे देंगे। ये जो लोग इस तरह की कंट्रोवर्सीज डालते हैं, इससे पहले वर्ल्ड कप के अंदर तनवीर ने कंट्रोवर्सी यहाँ पे डाली थी कि बल्लों के अंदर पता नहीं स्प्रिंग लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है। इस किस्म के फुद्दू फड़ंग लोग जिनके अपनी तनवीर की बात नहीं कर रहा, मैं श्रीलंका के साबिक कप्तान राजा पक्षी की बात कर रहा हूँ। ओ और यार, कल मैं राजा आपको बख्शी बता बढ़ दूंगा, गया यार, राजा बख्शी कल- हूँ के राजा बख्शी कल- इस मॉडर्न कल- क्रिकेट के अंदर राजा अबे बख्शी यार, को आप ले आए। चलो पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम होगी, तनवीर को प्रॉब्लम होगी, उसको क्या प्रॉब्लम है? हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि T20 वर्ल्ड कप भी समाप्त हो गया, इंडियन टीम चैंपियन भी हो गई और पूरे हिंदुस्तान ने जीत का जश्न भी मना लिया। लेकिन इन पाकिस्तानियों का दुख, इन बेवकूफ़ों का रोना धोना अभी भी जारी है और यह भारत पर, BCCI पर, जय शाह पर और ICC पर इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे हैं। शायद इसीलिए इनकी टीम ग्रो अप नहीं कर पा रही है, क्योंकि यह लोग सच को सच और झूठ को झूठ मानने को तैयार ही नहीं हैं। इस वीडियो में फुरकान भट्टी, एजाज बाखरी, चाचा पाकिस्तानी और नसीम राजपूत का रोना धोना पीक पर है। यह लोग कह रहे हैं कि भारत को हर तरह से चैंपियन बनाने के लिए ICC ने सपोर्ट किया, क्योंकि इस टाइम पर ICC पर भारत की हुकूमत है। यह लोग जय शाह को ICC का चेयरमैन नहीं बल्कि इंडियन टीम का फैन बॉय बता रहे हैं। इनका कहना है कि भारत हर जगह अपनी मनमानी करता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।